हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आपको बताने वाली हूँ आज वेबसाइट के बारे में। ठीक है, वेबसाइट होती क्या है। आपकी 8 टाइप की डिफरेंट वेबसाइट्स होती है। फर्स्ट होता है, पहले वेबसाइट होती है ये बात करते हैं। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है, जिसमें कि समझ लो कोई पर्सन है जो अपने ब्रांड को पब्लिसिटी करना चाहता है। जैसे मेरी समझ लो साड़ियों की दुकान है। ठीक है, मैं साड़ी की दुकान को देखो, अगर एक छोटे से एरिया में बेचना चाहती हूँ तो मैं अपना शॉप खोल के आराम से बेच सकती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि वो पूरी इंडिया में सेल आउट हो, पूरे इंडिया में मैं उसको बेचूँ, ठीक है, या फिर मैं समझ लो इंडिया के बाहर ही बेचूँ, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया ही बेचूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं अपना सामान घर घर जाके या दूसरी उसमें जाके तो नहीं सेल आउट कर सकती ना, मतलब दूसरी उसमें कंट्री में जाके या दूसरे स्टेट में जाके। तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली अगर बिज़नेस को प्रमोट करना हो दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट्स में तो हम वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपकी जो होती है वेबसाइट वो 8 टाइप की डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स होती है। 8 डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स को हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है होम पेज। होम पेज क्या होता है, जो भी आपकी वेबसाइट होती है जिसको हम प्रमोट कर होता है उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, जो कि आपकी जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट लुक में पर्सन को पता चल जाता है कि पर्सन का कैसा पर्सन है, वैसे ही आपके होम पेज से पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट कैसी होगी। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन जो बनता है वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो बनता है हमारी वेबसाइट का वो हमेशा होम पेज से बनता है। ओके, मैगज़ीन की वेबसाइट होती है जहाँ पे मैगज़ीन्स वगैरह की आप शो करवा सकते हो। ई कॉमर्स होती है जहाँ पे हम सेल्स करते हैं, परचेज़ करते हैं, ये सब चीज़ें करती हैं। ई कॉमर्स तुम्हारा हो गया जैसे अमेज़ॉन हो गया, ठीक है, या फ्लिपकार्ट हो गया, ये तुम्हारी ई कॉमर्स की होगी। ब्लॉग्स की होती है जिसमें हम इन्फॉर्मेशंस वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं लोग, जैसे कि पर्टिकुलर किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। पोर्टफोलियो की होती है जिसमें हम अपनी डिटेल, अपनी वेबसाइट्स की डिटेल वगैरह बताते हैं। जैसे कोई वेबसाइट बनाता है वो अपनी सारी वेबसाइट्स वहाँ पे रख सकता है, अरेंज करके शो करवा सकता है कि हम ऐसी वेबसाइट बनाते हैं, तो वो पोर्टफोलियो के अंदर आ जाती है। लैंडिंग पेज हो सकती है, लैंडिंग पेज की वेबसाइट शो करवा सकते हैं हम लोग। ठीक है, सोशल मीडिया की वेबसाइट होती है जहाँ से सोशल मीडिया की सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाती है। डायरेक्टरी हो सकती है कॉन्टैक्ट पर्सनस की। इस तरीके से आप अपनी अपनी डिफरेंट वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से वेबसाइट बनाने के लिए हम कोई चीज़ यूज़ तो करते होंगे। मतलब आपने एक वेबसाइट बना दी और आपको अब उस वेबसाइट में क्या करना है, उस वेबसाइट को बनाओगे कैसे। मतलब मैंने तो बता दिया आपको ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ये टाइप की वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन हम इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको शो करूं, जैसे समझ लो ये लैक्मी की एक वेबसाइट है। ठीक है, हमने यहाँ पे लैक्मी की साइट खोली। ओके, तो ये तो मेरे को तो सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना। देखो ये जो फर्स्ट पेज खुला है ना, ये देखो होम लिखा आता ना, ये तुम्हारा होम पेज है जो बताता है कि लैक्मी में कैसी कैसी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा को शो कर रहा है। अब इसके अंदर जा सकते हो, आप इसके अंदर जाके अलग अलग पेजेस खोल सकते हो। अब देखो मैं अगर इस सिंगल होम पेज की बात करूं तो ये तुम्हारा वेब पेज है। अगर मैं पूरी लैक्मी की बात करूं तो ये तुम्हारी पूरी वेबसाइट है। तो ये तुम्हारी क्या है, पूरी वेबसाइट खोल के दे रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पूरी। ये देखो अपने ब्रांड को हर जगह पब्लिश कर रहा है ना, ये तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, हर जगह हर कंट्री में हो रहा होगा लैक्मी का। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी वेबसाइट तैयार होती है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जो मैं बता रही थी वो ये, जैसे पिक्चर कैसे लगानी है, टेक्स्ट कैसे लगाना है, ये बटन कैसे आएंगे, ये पिक्चर्स कैसे आएंगे, ये इस तरीके से कैसे आएंगे, तो ये सारी कोडिंग के थ्रू होता है। ठीक है, इस कोडिंग को बोलते हैं हम स्क्रिप्ट कोडिंग। ठीक है, स्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर वेबसाइट में आप कोई कोडिंग करते हो तो उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कोई जैसे कंप्यूटर गेम वगैरह डिज़ाइन करते हो तो उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं, वो प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ, व्यू पेज दिखाती तो इसकी सारी कोडिंग यहाँ पे आ जाएगी। इन्होंने कैसे कैसे करके ये सब चीज़ें बनाई है। ओके, यही सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं उसके लिए, स्क्रिप्ट लैंग्वेज के लिए, वो हम यूज़ करेंगे HTML। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। वो सारी डिटेल अब हम इन वीडियोस में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है, हाइपर मीन्स होता है एक्टिवेट करना। किसी भी चीज़ को अगर आप एक्टिवेट कर रहे हो, टेक्स्ट वगैरह जो आप लिख रहे हो उसको एक्टिव करना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको शो करती हूँ। जैसे मैंने अपना गूगल खोला, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे मुझे कंप्यूटर के बारे में लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर,
तो ये आपको ब्लू कलर के साइन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये होते हैं सारे आपके हाइपर, इन्हीं को हम एक्टिवेट करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं ये ब्लू साइन डालूँ उसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये लिंक होते हैं आपके ये लिंक होता है जो लिंक शो करता है आपका बेसिकली। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई, अगर आप क्लिक करोगे तो कोई पेज खुलेगा, देख सकते हो आप। इसको ही हम बोलते क्या है आपका हाइपर, ये जो वर्ड को उसको एक्टिव कर रहा है। ओके, यहाँ पे ये देखो सारे लिंक है, जब आप इनमें क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुल जाता है, यानी कि ये 2 या 2 से ज़्यादा पेजेस को एक साथ जोड़ता है, कंबाइन करने का काम करता है। तो वो हमारे किसके थ्रू होता है, हाइपर के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट, जो भी आप लिखते हैं तो इस टेक्स्ट को एक्टिव करने का काम हाइपर करता है। मार्कअप, अगर आप ये वाला टैग यूज़ नहीं करते तो आपका जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यू 0 है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ये यूज़ करते हैं तभी वो आपका क्या बनता है, आपका वो बन जाता है, एक्टिव बन जाता है, ठीक है। बिना इसकी आपकी कोडिंग शो नहीं होती। लैंग्वेज हो गया, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज। 2 लैंग्वेजेस होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और एक स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। वेब स्क्रिप्ट्स होती हैं आपकी। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो प्रोग्राम वगैरह में यूज़ की जाती है, जैसे कि गेम्स वगैरह तैयार करने के लिए। इसके लिए C++ हो गई आपकी, जावा हो गई, ये सब हो गई, ठीक है। अगर हम इंटरनेट पे कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको हम स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कि आपकी जावा स्क्रिप्ट हो गई, PHP हो गई आपकी, ठीक है, और आपकी ये हो गई HTML हो गई, बेसिक लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेजेस अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास इसमें, अगर आप डिटेल में देखेंगे, इसके बाद आता है हमारे पास कि HTML आपको 2 टाइप्स के टैग्स प्रोवाइड करता है। एक होता है एम्प्टी टैग, जो आपका खुलता तो है लेकिन बंद नहीं होता है, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया था ना, अगर मैं ये टैग यूज़ ना करूँ तो BR की कोई वैल्यू नहीं है। BR की तभी वैल्यू बनेगी जब ये मार्कअप आपके यूज़ होंगे, ओके। नेक्स्ट आता है आपका HTML, जैसे कि इसे बोलते हैं हम कंटेनर टैग, जो आपका खुलता है और साथ ही साथ में बंद हो जाता है। तो जैसे ही हमने खोला और ये आपका बंद हो गया। ये जो स्लैश है ये बंद होने का साइन है, यहाँ पे देखो स्लैश नहीं है तो यानी कि BR आपका बंद नहीं होता, ओके। HTML के बेसिक टैग्स चलते हैं। हम HTML यूज़ करते हैं, हेड यूज़ करते हैं, टाइटल यूज़ करते हैं, हेड क्लोज करते हैं, बॉडी ऑन और ऑफ करते हैं, क्लोज करते हैं, और HTML क्लोज करते हैं। ये जो बॉडी पार्ट है ये आपको कौन सा पार्ट है, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, एक सेकेंड। देखो ये जो यहाँ पे जो लिखा आता है ये टाइटल बार होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा, न्यू टैब लिखा आ रहा है, तो ये आपका टाइटल बार होता है, ठीक है। ये पूरा आपका हेड पार्ट चलता है, ठीक है। ये पूरा आपका बॉडी पार्ट चलता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें भी दिखा देती हूँ, ये हेड HTML लिखा है, HTML तो लैंग्वेज हो गई, हेड पार्ट हो गया आपका ये पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये जितना भी आपको पूरा दिख रहा है। फिर इसके बाद आता है आपका टाइटल बार, जो भी मैं इसमें लिखूँगी यहाँ पे टाइटल बन जाएगा। जैसे कि हमने फेसबुक लिखा, ये आ गया ना, फेसबुक लिखा हुआ तो ये टाइटल बन गया, ओके। इसके बाद आता है मेरे पास यहाँ पे बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट क्या हुआ, जब मैंने फेसबुक लिखा होगा, चलो फेसबुक भी हटाए थे, कुछ और लिख लेती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सबमिट, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिखा ना, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो कंटेंट आ गया ना, ये तुम्हारा सारा पार्ट हो गया बॉडी पार्ट का, ठीक है। और ये हाउ टू यूज़ लिखना है, ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया, टाइटल बार, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, ओके। नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद हमारे पास, क्लिक करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम है आपका, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। पहले तो जो राइट द कोडिंग होती है इधर नोटपैड होती है, सॉरी इधर नोटपैड आएगा, ठीक है। आपकी जो कोडिंग होगी नोटपैड के अंदर होती है। जो फाइल को सेव करते हैं वो HTML के नाम से करते हैं, ठीक है। ओपन करते हैं फाइल को गूगल क्रोम में, ठीक है। ऑल टैब के थ्रू आप चेंज एप्लीकेशन कर सकते हो, यानी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन जा सकते हो। सेव करोगे फाइल को तो उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा Ctrl+S से, और F5 से हम रिफ़्रेश कर सकते हैं गूगल क्रोम को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम यही चीज़ें आपकी बार बार करेंगे हर उसमें, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम कोडिंग करते हैं। यहाँ टाइप हेयर टू नेक्स्ट लिखा आ रहा है, इसमें लिखेंगे हम नोटपैड, या आप रन में जाके नोटपैड लिखो तो खुल जाएगा। नोटपैड++ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपका सॉफ्टवेयर नोटपैड की तरह। आपकी जो HTML कोडिंग होती है वो हमेशा नोटपैड के अंदर ही होती है, ओके, याद रखिएगा। हमने यहाँ पे लिखा है HTML,
ठीक है। अगर आपको फ़ॉन्ट और बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे जाके फॉर्मेट पे जाके फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हमने HTML लिखा, हेड लिखा, यहाँ पे भी लिखा मैंने टाइटल, यहाँ पे मैंने टाइटल को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, टाइटल का नाम क्या लिखना चाहती हूँ मैं, फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, और अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका हेड क्लोज़ कर दिया। ठीक है, कुछ लोग हेड जो होता है बॉडी के बाद भी क्लोज़ करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो ऊपर क्लोज़ कर दो, चाहो तो नीचे। ये बॉडी हो गया, यहाँ पे बॉडी क्लोज़ हो गया। ओके, यहाँ पे तुम्हारा HTML क्लोज़ हो गया। जितने टैग्स आपने खोले उतने टैग आपको बंद करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने हेलो एवरीवन, जो भी आप लिखना चाहे वो बॉडी खुलने और बंद होने के बीच में लिखेंगे। फ़ाइल को सेव करना है, जैसे मैंने बताया Ctrl+S कर सकते हो, फाइल में जाके सेव। यहाँ पे फाइल का नाम पूछा क्या रखना चाहते हो, मैं रखना चाहती हूँ om.html। मैंने आपको बताया था अगर आप HTML नहीं लिखेंगे तो वो नोटपैड की फरमा देगा, TXT की एक्सटेंशन सेव हो जाएगी। मैंने नोटपैड पे क्लिक कर दिया, om.html लिख दिया और इसको सेव कर दिया। ओके, डिफ़ॉल्ट इसका जो एक्सटेंशन होता है वो TXT होता है। इसको मिनिमाइज़ करेंगे हम लोग और ओम को यहाँ से खोल देंगे। देखो यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखा गया, दिस इज़ योर फर्स्ट पेज लिखा आ गया, यहाँ पे लोकल एंड दिखा रहा है आपका। अब मुझे क्या करना है, इसका चेंज करना है ना, यहाँ से उसमें जाना है तो ऑल टैब। ओके, यहाँ पे वही सारे स्टेप यूज़ करी जो मैंने अभी आपको बताया। BG कलर, कौन सा कलर चाहिए मुझे, ब्लू चाहिए, ब्लू लिख लो। Ctrl+S जैसे बताया था, ऑल टैब, चेंज एप्लीकेशन, देन F5। ओके, टेक्स्ट कलर चाहिए। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर हो गया और फोरग्राउंड को हम टेक्स्ट कलर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट। वाइट कलर चाहिए, आ गया, क्लियर। अगर मुझे इसको हेडिंग 1 बनाना है, हेडिंग 1 बनाएंगे, H1 लिखते हैं हम हेडिंग 1 के लिए, और यहाँ पे मैंने H1 से क्लोज़ कर दी हेडिंग। ओके, Ctrl+S किया, ऑल टैब किया, F5 किया। ठीक है, अब मुझे इसको हेडिंग 2 बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी H2। ठीक है, फिर लिखूँगी कुछ भी लिख दो, यही लिख देती हूँ। टोटल आपकी 6 हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, Ctrl+S करते जाओ, चेक करते जाओ, F5 करते जाओ। ये देखो, ये से छोटी है, हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 2 सबसे छोटी होती है, हेडिंग 6 सबसे ज़्यादा छोटी होती है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि हेडिंग 6 सबसे छोटी होगी। 4 इधर भी कर दो, 3 एंड 4। Ctrl+S करते जाओ, ऑल टैब, F5 करते जाओ। ठीक है, ये क्या होता है, ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर नहीं समझता, ये कोड समझता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मीरा भी लिखूँगी ना तो ये इसको भी कलर में कन्वर्ट कर देगा, जो उसके अपने कोड्स होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। बस Ctrl+S करके, ऑल टैब करके F5 करना मत भूलें। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इतनी प्रैक्टिस करो, अब कोई डाउट होता तो मुझसे पूछो, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।